नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं एग्जामपुर परिवार के अपने इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ सर आपका रीजनिंग का जो सेक्शन देखता हूं। आइए आज हम लोग अपने रीजनिंग का एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अन्य सभी एग्जामों में एसआई वगैरह हर जगहों पे एक टॉपिक बहुत ही फेमस है और वो पॉपुलर भी है और सवाल आते भी हैं, जिसका नाम है इनइक्वालिटी, असमानता। आइए जरा मैं उसके कुछ सवालों का जिक्र करूंगा और एक ऐसा नियम जो शायद आपने अब तक न देखा हो, सुना हो, ऐसा नियम आपके सामने लाऊंगा जिसमें हम लोग बिना लेस, ग्रेटर, इक्वल इनमें से किसी नाम का यूज नहीं करेंगे और बिना इन नामों को यूज किए हुए इन सवालों को लगाएंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं, एक झलक लेते हैं इन सवालों को कैसे काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रश्न हमारे सामने बना हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई देगा, है ना। चारों ऑप्शन देखिए अपने पास यहां दिए गए हैं बच्चों। ये अपने 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। वैसे ऑप्शन यहां भी अवेलेबल है तो हमें ऊपर वाले को देखने की जरूरत नहीं भी है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों जरा इस सवाल पे चलते हैं और जरा इस क्वेश्चन पे काम किया जाए। देखिएगा तरीका बहुत जबरदस्त है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, श्योरिटी देता हूं। देखो बच्चों यहां पर एक स्टेटमेंट दी गई है ना, देख रहे हैं आप। और अब हमें इसी के आधार पर ना इन कंक्लूजन्स में से बताना है कौन सही है, ये देखना है। तो देखिए बच्चों जब भी ऐसे सवाल मिलते हैं तो देखिए मैं समझने के लिए यहां लिख ले रहा हूं, थोड़ा वहां चूंकि जगह कम पड़ेगी मुझे बताने के लिए, तो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं। अब ये निष्कर्ष है हमारे पास, हमें बताना है कि ये सही है, वो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, समथिंग क्या। तो देखिए बच्चों यहां पे सबसे पहले मैं अपने इस नियम को आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे कितना आराम से ये नियम लगता है। सबसे पहले देखो नियम में क्या है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहां पर कौन से 2 लोग हैं भाई। तो देखो यहां है यम और आर, तो अब क्या करो कि इन दोनों को यहां पर खोज के निशान लगा लो कि ये दोनों हैं कहां पहले, है ना। सबसे पहले ये देख लो कि ये दोनों हैं कहां पर, पहले तो यही खोज लो। तो देखो मेरे भाइयों यम यहां है, आर यहां है, मैंने यहां से यहां तक निशान लगा लिया। ये जानते हैं मैंने क्यों लगाया? ये मैंने इसलिए लगाया कि ये बताएगा कि मुझे कहां से कहां तक काम करना है, यानी मुझे यहां से यहां तक काम करना है। इससे इधर अगर कुछ है भी तो मेरे काम का नहीं है, इससे उधर भी कुछ है तो वो भी मेरे काम का नहीं है। अब ये देखिए जब आपने निशान लगा लिया तो अब एक चीज देखिएगा कि ये देखना है कि क्या इसमें ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। ये ध्यान देना बच्चों, क्या देखा जाएगा कि क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। एक साथ आने का मतलब क्या होता है? अगर इनके बीच में जितने भी चिन्ह हैं, देखिए अगर इनके बीच में जितने भी चिन्ह हैं, अगर सबका चेहरा एक ही साइड है, चाहे किसी की भी तरफ हो, लेकिन सबका चेहरा एक ही तरफ होना चाहिए, अगर है तो ये एक साथ आ सकते हैं। और अगर ये एक साथ आ सकते हैं तो देखिएगा अब चेहरा मिलाया जाएगा। चेहरा मतलब ये कि देखो जरा यहां चेहरा किसकी तरफ है। देखो बच्चों यहां चेहरा यम की तरफ है, तो नियम यह है कि यहां भी चेहरा यम की तरफ ही होना चाहिए। तो चेक करो बच्चों यहां भी चेहरा किसकी तरफ है? यम की तरफ है, यानी चेहरा भी सही है। तो लास्ट में अब एक चिन्ह मिला लो। चिन्ह क्या होता है बच्चों? तो ध्यान देना, यहां अगर सिंगल साइन है, यहां अगर सिंगल साइन, देखिए सिंगल साइन कौन कौन है? ये सिंगल साइन है, ये सिंगल साइन है, ये जो है ये डबल साइन है, ये जो है ये डबल साइन है, ठीक है ना। तो अगर यहां सिंगल साइन है तो नियम यह है कि इनके बीच में कम से कम एक सिंगल होना चाहिए। एक डबल हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिंगल होना चाहिए ही चाहिए। तो देखिए यहां पर ये तो दोनों सिंगल हैं, इसलिए चिन्ह भी सही हो गया। तो आप कहोगे सर पहला वाला निष्कर्ष एकदम से क्या है? सही है, करेक्ट है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में मुझे चाहिए टी और क्यू। चेक करो बच्चों, फिर से अपने नियम से चलते हैं। देखिए जरा यहां पे अब अगर मैं टी और क्यू की बात करता हूं तो सब लोग देखना बच्चों, मुझे यहां से यहां तक की बात करनी है। और देखिए इसके बीच में यहां बराबर लगा है, देख रहे हैं ना, बराबर लगा है ना। तो जब बराबर लगा है तो आप टी को यहां लिख सकते हो, और जैसे ही आप यहां लिख दोगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। अब जरा वहां मैच करो, देखो यहां चेहरा क्यू की तरफ है, यहां भी देखो चेहरा क्यू की तरफ है, और ये देखो कि सिंगल है और ये भी सिंगल है, तो हर तरह से ये भी सही हो गया। यानी आप कहोगे 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ बोथ कंक्लूजन्स फॉलोड, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। देखा बच्चों कितना जबरदस्त नियम, बिना लेस ग्रेटर का नाम लिए, चाहे 2 कंडीशन हो, 3 कंडीशन हो, 4 कंडीशन हो, 5 कंडीशन हो, सारे सवाल ऐसी चुटकियों में लगते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में डबल कंडीशन भी दिखाऊंगा, 3 कंडीशन भी दिखाऊंगा, देखना कितना मजेदार तरीके से लगता है। आइए एक और सवाल इसी तरह का लगाते हैं। पहले देखिएगा बच्चों जरा यहां पे देखिए
यहां पर अगर हम बात करें तो मुझे कौन कौन चाहिए बच्चों, ए चाहिए, ई चाहिए। देखिएगा बच्चों यहां पे ए यहां है, ई यहां है, देख रहे हैं ना। चेक करिए क्या ये एक साथ आएंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, क्या ये एक साथ आएंगे, मिला के देखिएगा सभी लोग। भाई इसका चेहरा इधर है, इसका चेहरा इधर है। देखो बच्चों इस बराबर से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना, बराबर हर चीज के लिए अलाउ कर देता है। तो मेन मतलब इन दोनों से है बस, ठीक है ना। तो दोनों का चेहरा एक तरफ है तो एक साथ आ जाएंगे। अब ये देखो बच्चों हमें चेहरा किसकी तरफ चाहिए था, देखिएगा हमें चेहरा चाहिए ए की तरफ, और चेक करो यहां चेहरा ए की तरफ है, चेहरा तो सही है। लेकिन अब देखो बच्चों मुझे चिन्ह चाहिए, और चिन्ह मिलाओ तो देखो यहां सिंगल है। अभी मैंने बोला कि अगर यहां सिंगल है तो इनके बीच में कम से कम एक सिंगल होना चाहिए। लेकिन देखो ये भी डबल है, ये भी डबल है, दोनों डबल डबल हैं, इसीलिए चिन्ह गलत हो गया। और जैसे ही चिन्ह गलत हो गया तो पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरे पर आइए बच्चों, देखिए ई है और ए है, वापस से यही दोनों, और इनको बराबर चाहिए। बराबर तभी हो सकता है जब सब बराबर हो। मतलब अगर ऐसा होता ए बराबर बी बराबर सी बराबर ई, तब तो ये सही है। लेकिन अगर एक भी कुछ हो जाए, जैसे ये सब बने हुए हैं, देख रहे हैं ना बच्चों, तो इस कंडीशन में ये कभी भी सत्य नहीं होगा। तो देखा बच्चों यहां पर ये दोनों गलत हो गए। अब हमारे विकल्पों में देखिए एक सही है, दो सही है, या तो एक या दो सही है, और दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूं तो देखिए दोनों अलग अलग गलत हो गए मेरे भाई, दोनों गलत हो रहे हैं ना जरा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर मैं दोनों को मिला दूं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो जरा देखो ये बनेगा, चेक करो मेरे बच्चों, ये बनेगा ऐसा। और जब ये बनेगा तो जरा चेक करिए, अब इसको जरा मिलाइए यहां से, तो देखिए बच्चा एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, चेक करो बच्चों, जरा इसको मिला के देखो। देखो एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों, आ जाएंगे। देखो चेहरा किसकी तरफ चाहिए था, देखो बच्चों चेहरा हमें ए की तरफ चाहिए। देखो चेक करो यहां चेहरा ए की तरफ है, चेहरा भी सही है। और चिन्ह देखो, चिन्ह मुझे डबल चाहिए था ना, और डबल का नियम क्या होता है कि सब डबल डबल होना चाहिए, जितना है सब डबल होना चाहिए। तो देखो ये भी डबल है, ये भी डबल है, दोनों डबल हैं, और इसलिए चिन्ह भी सही हो गया। यानी ये वाली कंडीशन जो अब है ना, ये सही हो गई। और जैसे ही ये सही हो गई तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे जानते हैं, आप इसको लिखेंगे या तो एक या दो सही है। देखिए बच्चों इसी को कहा जाता है आइदर और कंडीशन। ये तभी लगती है जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि दोनों अलग अलग गलत हो रहे हो। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूं, जैसे कि देखिए मैंने ये मिलाया तो ये जो बना ये सही हो गया, और अगर ये सही हो गया तो हम कहेंगे या तो एक या दो सत्य है। बात समझ आया मेरी बात बच्चों। आइए एक और सवाल देखते हैं। आइए एक और सवाल देखिए जरा बच्चों यहां पर। आइए अपने नियम से इसको चेक किया जाए, मिलाया जाए, बताया जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए बच्चों जरा इसको, यहां आपको चाहिए यन और यल। कौन चाहिए, यन चाहिए और यल चाहिए। देखिए बच्चों यहां पे यल यहां है और यन यहां है, और देखिए यहां बीच में बराबर लगा है। बराबर का मतलब आप यन को यहां ले सकते हैं, और अगर आप यन को यहां ले लेंगे तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यल यन, ऐसा बन गया। अब जरा यहां से चेक करो बच्चों, चेहरा यल की तरफ है, चेहरा यल की तरफ है, सिंगल है, सिंगल है, हर तरह से पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा चेक करो बच्चों जरा, देखो यहां पर बच्चों क्यू से यम की बात हो रही है, तो यहां बराबर लगा है तो आप यहां यम को लिख सकते हैं, और अगर आप लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा डबल साइन के साथ क्यू बनेगा बच्चों। अब चेक करो यहां पर सिंगल साइन है, देखो ये सिंगल साइन है और ये डबल साइन है, इसलिए मामला गलत हो गया। तो आप कहोगे ओनली वन कंक्लूजन इज राइट, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब बन जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा मेरे भाइयों। क्लियर है मेरी बात। आइए आइए बच्चों देखते हैं एक और कंडीशन को यही समझा जाए, और मैं आपको एक और आइदर और वाली कंडीशन समझाने का यहां पर प्रयास करता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए बच्चों एक और कंडीशन इसी तरह की, आइदर और नहीं ले रहा हूं, अभी नॉर्मल कंडीशन में काम करके देखते हैं। देखिए बच्चों Q और R, देखिए Q यहां है, R यहां है, आपको यहां से यहां तक काम करना है। चेक करिए बच्चों एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, जल्दी से मिलाइए सब लोग, देखिएगा। तो देखो भाई इसका चेहरा भी इधर है, इसका चेहरा भी इधर है, इसका भी चेहरा इधर है।
है ना, तो एक साथ आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? अब देखो बच्चों, चेहरा किसकी तरफ चाहिए? देखो चेहरा किसकी तरफ चाहिए, तो चेहरा हमें आर की तरफ चाहिए। चेक करिए, सबका चेहरा आर की तरफ है, चेहरा भी सही है। अब चिन्ह देखो भाइयों, चिन्ह में इसे सिंगल चाहिए। देखो ये सिंगल चिन्ह है ना, और सिंगल का नियम क्या है कि कम से कम एक सिंगल होना चाहिए। जरा चेक करो, ये भी डबल है, ये भी डबल है, और देखो ये भी डबल है। ये दरअसल ना, ये वाला जो है ना, ये दरअसल ऐसे है, ये है, ठीक है ना, ये चीज। तो ये भी डबल है, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, सब डबल डबल है, और इसे क्या चाहिए? सिंगल चाहिए। इसलिए चिन्ह पे मामला गलत हो गया, और आप कहोगे सर पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। इसी तरह से अगर दूसरे वाले को देखा जाए, Q और R, चेक करो बच्चों, वापस से इन्हीं के बीच बात हो रही है। एक साथ आ जाएंगे नो डाउट, एक साथ आ जाएंगे नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका चेहरा एक ही तरफ है। आगे देखिएगा बच्चों, हमें चेहरा किसकी तरफ चाहिए? चेक करिए बच्चे जरा, यहां मुझे चेहरा चाहिए Q की तरफ। क्या चाहिए? Q की तरफ। और जरा यहां चेक करो, यहां चेहरा किसकी तरफ है? देखो सबका R की तरफ है, तो चेहरा बदल गया, और इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो आपका देखिए यहां जवाब क्या बनेगा? यहां आपका जवाब बनेगा न तो एक और न ही दो, न तो एक और न ही दो सत्य है। ठीक है मेरे भाइयों, और यही आपका जबरदस्त जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए। आप टिक करेंगे किसको? ई ऑप्शन को। ऐसे ही बच्चों एकदम बेसिक से चीजों को पढ़ने के लिए, नए तरीकों से चीजों को पढ़ने के लिए, देखिए इसमें कहीं भी मैंने लेस और ग्रेटर का नाम नहीं लिया, और अभी तो ये झलकी है बस। ऐसे बड़े बड़े सवाल जो दो दो कथन, तीन तीन कथन, चार चार कथन वाले होते हैं, जिसे बच्चे डायरेक्ट लगाते हैं तो गलत हो जाता है, उसे कैसे आप इस नियम से लगाओगे, एकदम आसान तरीके से चुटकियों में कैसे लगा दोगे, ये सब बच्चों क्लास में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बच्चों को बढ़िया से मेहनत की जाती है। आप भी अगर इस हिस्सा बनना चाहते हो इस पार्ट का, इस सिस्टम का, तो मेरे भाइयों आप सभी के पास एक बेहतरीन मौका है परिवर्तन बैच को ज्वाइन करने का, जो कि 11 अप्रैल तक वैलिड है मेरे भाइयों। ध्यान रखिएगा, सॉरी 13 अप्रैल तक। ये 13 अप्रैल रात 12 बजे तक के लिए वैलिड है। पहले 11 तक ही था, लेकिन अभी 13 तक कर दिया गया है। ठीक है ना, बच्चों की डिमांड ज्यादा है कि सर थोड़ा सा टाइम दे दो, तो समय को बढ़ाया गया है। 13 अप्रैल तक अभी ऑफर हो चुका है बच्चों, जल्द से जल्द इसको परचेस करिए। तरीका क्या है देखिए, मात्र 499 रुपए की फीस है। जो लोग नहीं जानते समझिए क्या है, मात्र 499 रुपए की फीस है, और इसी फीस में आपको 25 से ज्यादा कोर्स मिल रहे हैं, जिसमें यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, पेट के एग्जाम्स, ग्रुप डी के एग्जाम, मतलब रेलवे के सारी परीक्षाएं, आप एसएससी की सारी परीक्षाएं, डिफेंस की सारी परीक्षाएं, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, यूपी और बिहार लेवल के, सारे कोर्स एक ही फीस में मिल रहे हैं। मतलब आपने 499 जमा किया, अच्छा अब 499 भी नहीं, और एक ऑफर देखिए आपके लिए। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई कर दें, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई कर दें सौरभ10, तो आपको 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा। ध्यान देना, -10% और कर दिया जाएगा। मतलब मात्र 450 रुपए के आसपास, देखिए मात्र 450 रुपए में ही आपको यह कोर्स मिल जाएगा। और बच्चों ये एक बेहतरीन मौका है एक ऐसी टीम से जुड़ने के साथ जो 24 घंटे आपके लिए प्रयास कर रही है, लगातार आपके लिए क्लासेस ला रही है, और बेहतरीन तरीके से आपका सपोर्ट कर रही है। बच्चों बिल्कुल जुड़िए, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी को राम राम। सौरभ सर की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।